अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो क्या उत्तर होगा? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए किस देश में गंदी गाड़ी चलाने पर जुर्माना देना पड़ता है, तो उसका उत्तर क्या होना चाहिए? उसका उत्तर जो होगा दुबई होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लूसेंट जानकारी परिवार में। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ और नए जीके टॉपिक के साथ आज एक बार फिर से आपके साथ रूबरू हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कुछ सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न, जो एकदम कॉमन सा प्रश्न है जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही बेहतरीन ये आपका टॉपिक है जनरल नॉलेज का, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें केवल क्वेश्चन लिखा गया, आंसर आपको जो कि तुरंत बताना है, ठीक है? आपके माइंड में, अपने माइंड में रखना है इसके आंसर, और हालांकि मैं इसका उत्तर आपको कुछ समय के बाद ज़रूर बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला वीडियो है हमारा, जो कि पहला क्वेश्चन है आज का, जो पहला क्वेश्चन है हम लोग, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो क्या आंसर होना चाहिए? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका जो उत्तर होगा गलफड़े की सहायता से। गलफड़े की सहायता से मछली जो सांस लेती है, गलफड़े, जिसे हम गिल्स कहते हैं अंग्रेजी में, गिल्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बारी आती है, मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल पाए जाते हैं? मानव शरीर में टोटल, एक ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने परसेंट वाटर पाए जाते हैं, यानी कि जल पाए जाते हैं? तो अगर इस प्रश्न का उत्तर होगा तो वो इस तरह से हो जाएगा 60%। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 60% जल पाया जाता है एक ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, इसमें किस जीव का सिर कट जाने पर भी हफ्तों तक वह जिंदा रहता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस जीव का सिर कट जाने के बाद वो हफ्तों तक जिंदा रहता है, तो कॉकरोच है। वह जीव कौन सा है? कॉकरोच। कॉकरोच का जो सिर होता है कट जाने पर वो एक हफ्ते तक वह जीवित रह सकता है, ठीक है। अगला है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है? अगर प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए कि मनुष्य 1 मिनट में टोटल कितनी बार सांस ले सकता है, 16 से 28 बार सांस ले सकता है। 16 से 28 बार जो कि 1 मिनट में सांस ले सकता है एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है। किस देश में गंदी गाड़ी चलाने पर जुर्माना देना पड़ता है? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए किस देश में गंदी गाड़ी चलाने पर जुर्माना देना पड़ता है, तो उसका उत्तर क्या होना चाहिए? उसका उत्तर जो होगा दुबई होगा। दुबई में अगर आप गंदी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एक तरह से पेनाल्टी देना होगा। कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पे मिला? क्वेश्चन पूछा जाए कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ मिला, तो चीन में मिला। कहाँ मिला? चाइना में, ठीक है। चाइना में मिला था कोरोना वायरस का पहला केस। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? प्रश्न पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो उत्तर क्या होना चाहिए आप सबके हिसाब से? तो उत्तर जो सही उत्तर हो जाएगा खिचड़ी। खिचड़ी जो है भारत का राष्ट्रीय भोजन है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे पहले ट्रेन किस देश में चली? विश्व में सबसे पहले ट्रेन की अगर बात करें तो वो इंग्लैंड में चली थी। इंग्लैंड में विश्व की सबसे पहली जो ट्रेन थी वो इंग्लैंड में चली। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और यह गुजरात राज्य में पड़ता है अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। अगर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तो महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा गांधी किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की कौन सी नदी केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, भारत की वह कौन सी नदी है केवल वह जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, तो वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी केवल यह जम्मू कश्मीर से ही होके बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे महात्मा गांधी को बापू किसने कहा, तो क्या उत्तर होगा इसका? तो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने कहा था, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने कहा था।
महात्मा गांधी को बापू। राजकुमार शुक्ल ने काला झंडा किसका प्रतीक है, प्रश्न पूछा जाए काला झंडा किसका प्रतीक है तो वो विरोध का प्रतीक है। विरोध का, किसका प्रतीक है, विरोध। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है तो क्या उत्तर होगा, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में उपस्थित है। तो फ्रेंड्स ये रहे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ और बता दें यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसके साथ साथ एडिटिंग करना, इसका फिर अपलोड करना काफ़ी समय जाता है। एक वीडियो के पीछे ये मान के चलो 1 से 1.5 घंटे का समय जाता है और आप लोग क्या करते हैं, ना तो उसे शेयर करते हैं, ना तो लाइक करते हैं, ना तो व्यूज़ आता है। कारण क्या है कि जो है हम लोगों का जो हमारा बोर्ड है वो थोड़ा नॉर्मल बोर्ड है, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, और जो हमारा कैमरा है वो मोबाइल फ़ोन का है, कोई बढ़िया सा कैमरा नहीं है। हालांकि मैटर तो यार वही है ना जो एक डिजिटल बोर्ड वाले देते हैं, मैटर वही चीज़ मैं भी दे रहा हूँ। हालांकि मेरे पास कोई स्टैंडर्ड टाइप का कोई कैमरा नहीं है, पर फ़ोन है तो फ़ोन के माध्यम से जो सारी चीज़ें दिखाई दे रही, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ना करो, सारी चीज़ें मैटर वही है, सब चीज़ वही है, बस फ़र्क होता है ये डिजिटल बोर्ड होता है और जो सामने जो जिसमें हम दिखते हैं वो एक कैमरा होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है। ऐसे ही काम चलाते हैं पर मैटर सेम होता है। यही मैटर वो भी देंगे, यही मैटर मैं भी दूंगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के जो कि टॉपिक। अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। थैंक यू।